सो वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो CSE विद PS चैनल। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक और नया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का नाम है एनवायरनमेंट। जो पता है कि बट हमारे डिप्लोमा कंप्यूटर स्टडीज में आता है। और ये सब्जेक्ट और दूसरे अलग ऐसे दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह सिर्फ 2 ही सेमेस्टर आएगा हमारे डिप्लोमा कोर्स में। और ये सब्जेक्ट काफ़ी ऐसे, ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वालों ने या फिर जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन होती है उन्होंने ये सब्जेक्ट को पुट इसीलिए किया कि अब हम इंजीनियर हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट करें बट उससे अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसको कोई हार्म ना पहुँचे। सो इसलिए हमारे इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उन सब ने ये सब्जेक्ट्स को हमारे डिप्लोमा स्टडीज़ के अंदर ऐड किया है। और अगर मैं आपकी बात करूँ कि ये सब्जेक्ट में टोटल कितने ऐसे चैप्टर्स होंगे और कितने हम पढ़ेंगे, सो ये चैप्टर एकदम सिंपल, ये चैप्टर के पूरा सब्जेक्ट एकदम सिंपल होता है और इसमें ज़्यादातर कुछ पढ़ने जैसा कुछ होता नहीं है। जो हम सिंपली जो 6 स्टैंडर्ड से 10 तक कर गया है उतना हमको बस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए देते हैं और ऐसे थोड़े से एक दो टॉपिक बहुत नए लाते हैं। जैसे कि आज हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो भी कुछ इसी तरह का है। सो आज हम जानेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। और मैं आपको दो को एक साइकिल्स बताऊंगा, जैसे कि बहुत सारे टाइप ऑफ साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन नहीं कार्बन साइकिल और भी। सो मैं आपको हर वीडियो में दो साइकिल बताऊंगा। वैसे तो टोटल 4 ही साइकिल होते हैं और हम लोग 4 साइकिल डेफिनेटली पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो में अच्छा मजा आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लेट्स स्टार्ट। हम आ गए हमारी लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक तैयार किया है कुछ आपको अच्छे से सिखाने के लिए। सो हमारे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट चीज़ आती है कि एनवायरनमेंट क्या है। सो ये एनवायरनमेंट वर्ड डिराइव हुआ है फ्रेंच से, कि जो वर्ड है एनवायर और उसका जो मीनिंग होता है हमारी सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास। सो द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स सराउंडिंग और एनवेलप। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द all the factors such as physical, geographical, chemical, biological and ecological which affect human life and its existence on this planet is called environment। मतलब जो भी फिजिकली, जियोग्राफिकली मतलब ग्लोबली, केमिकली मतलब रिलेटेड टू केमिकल्स, बायोलॉजिकली means related to life, ecologically and which effects on our human life, which are living organism and its existence means living only on this our earth planet is known as environment। so मुझे लगता है आप एनवायरनमेंट समझ ही गए होंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ के अंदर मतलब इनर साइड ऑफ द अर्थ प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते ही है कि अपर रीजन फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 150 किलोमीटर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। मतलब टॉप वन जमीन से 150 किलोमीटर ऊपर तक जितना भी रीजन होगा वो सब एटमॉस्फेयर होगा। और एटमॉस्फेयर में एयर होती है जिससे हम ब्रीथ करके सरवाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.03% and other gases like helium, methane, etc., which are also in point wise numbers in our
एटमॉस्फेयर। और solar spectrum emits cosmic and electromagnetic waves. These waves are observed by the atmosphere. So जैसे कि आप सब लोग पता ही होगा कि यूवी रेस, ओजोन लेयर, ये पॉइंट पूरा उसी के रिलेटेड है। और ये भी वही है कि द सोलर स्पेक्ट्रम इमिट्स कॉस्मिक एंड सोलर मतलब सन रेडिएशन जो हमारे यूवी रेस आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों, दिस वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय, ये जो वेव्स आती है वो वेव्स एब्जॉर्ब होती है हमारे ये एटमॉस्फेयर से, जो हमें प्रोटेक्ट करती है कि किसी भी ऐसे डैमेज या फिर हमारी बॉडी स्किन कैंसर या फिर ऐसे स्किन कुछ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम या डिसीज हो, उससे हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोपोस्फियर। सो ये एक्चुअली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर का हाई टेम्परेचर है। और मैंने इस स्लाइड में बताया कि कितनी उसकी हाइट होती है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक वो होते हैं और उनका टेम्परेचर कितने से कितने तक होता है। सो फर्स्ट आता है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है 0 से लेकर 11 मीटर या फिर किलोमीटर तक ऑब्वियसली। और इसका टेम्परेचर होता है 15 टू -56 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस या फिर केल्विन होगा, ये मुझे नहीं पता है, मगर एब्सोल्युटली ये सेल्सियस ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का लेवल कम होता जाएगा और ठंड इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि स्पेस में तो स्पेस शूट्स और काफ़ी सारे से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शूट्स ही पहन के जाते हैं। सो इसी वजह से ट्रोपोस्फियर में सेल्सियस में ही टेम्परेचर काउंट हो जाऊंगा। वैसे स्ट्रेटोस्फियर की हाइट होती है 11 से लेके 50 तक और इसका टेम्परेचर होता है -56 टू -2 डिग्री सेल्सियस। मेसोस्फियर का होता है 50 टू 85 हाइट और -2 से लेके -92 तक टेम्परेचर। थर्मोस्फियर का होता है 85 से लेकर 500 तक हाइट और -92 टू 1000, मतलब ये काफ़ी गर्म है। मतलब ये जो थर्मोस्फियर रीजन होगा वो जनरली हमारे सन से नज़दीक होगा, हमारे सन से पास में होगा, इसलिए इसका ये अब हम देखते हैं डिटेल में कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर टचिंग द अर्थ सरफेस। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी शो हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, कि ये जो ट्रोपोस्फियर है ये एकदम ग्राउंड से टचिंग है। इसमें माउंट एवरेस्ट मतलब जो जो ये पिक्चर में शो किया है वो सब आता ही है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स हाइट इज 8 किलोमीटर्स नियर द पोल्स एंड अप्रॉक्स 95 किलोमीटर्स नियर द इक्वेटर। मतलब पोल्स मतलब जो हमारा दो ही पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि एकदम टॉप ऑफ द अर्थ है। और इक्वेटर मतलब एकदम ये बीच की सीधी लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये हमारा इक्वेटर होगा शायद से। हाँ, ये इक्वेटर ही होगा। तो ये यहाँ से लेकर जमीन से लेकर इक्वेटर तक हाइट होती है 95 किलोमीटर। और एंड पोल से होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हाइट होती है हमारी 8 किलोमीटर। और द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6.50 सेल्सियस पर किलोमीटर। सो ये पॉइंट भी आपको ऐसा समझना ही पड़ेगा, एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन एक्सेट्रा। ये भी आपको पता चल ही गया होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर हम यहाँ नहीं, हम वर्ड फाइल में देखेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर वर्ड फाइल। तो जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर भी कुछ ऐसा ज़्यादा तो नहीं है, हम थोड़ा सा इसका पिक्चर देखेंगे और थोड़ा सा इसे इधर समझ लेंगे। सो द लेयर इन विच वी लिव, और ये डेफिनेशन रॉन्ग है पूरी तरीके से, इसको आप प्लीज ऐसे इग्नोर करें। ये है करेक्ट डेफिनेशन, द लेयर ऑफ द अर्थ's atmosphere between about 10 and 50 kilometers above the surface of the earth is called stratosphere। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से
10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर से अबव जो सरफेस आता है उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर। हमने यहाँ पर देखा था ये 95 किलोमीटर के इक्वेटर के ऊपर आता है, तो इक्वेटर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर ही आएगा। और स्ट्रेटोस्फियर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटोस्फियर में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है इसमें। और स्ट्रेटोस्फियर में स्काई प्लेन्स मतलब फाइटर प्लेन्स ये सब भी आप जैसे कि ये पिक्चर में देख ही सकते हो, तो यही सीन है हमारी स्ट्रेटोस्फियर का। और नेक्स्ट स्फीयर आएगी हमारी मीसोस्फियर। सो मीसोस्फियर है हमारी, एक सेकेंड, हमारी मीसोस्फियर और द लेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड द मीसोस्फियर। ये तो एकदम परफेक्ट ही बात होगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस लेयर इज वेरी लेस, क्योंकि जैसे कि हम स्ट्रेटोस्फियर है वो ओजोन लेयर आ जाता है, मतलब अर्थ और स्पेस से जो एकदम टच पॉइंट होती है, जो बॉर्डर होती है, वहीं पर ये स्ट्रेटोस्फियर एंड होता है और वहीं से आगे उसके ऊपर ये मीसोस्फियर होता है। सो मतलब ये स्पेस में ही होगा। और सो फिर स्पेस में तो ठंडी होगी तो इट्स वेरी कोल्ड एंड गैसेस आर एक्टिव इन दिस लेयर, मतलब इस लेयर में मोस्ट ऑफ स्पेस में तो सब गैस ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि वैक्यूम के वजह से। सो गैसेस ही हमेशा की तरह एक्टिव होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये रहा। जैसे कि आप देख सकते हो मीसोस्फियर, न्यूक्लियर और ये सब रॉकेट जा रहा है, मीटियोर है और ये सब। और इसकी आप जैसे कि ये हाइट देख सकते हो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, या फिर 85 भी कह लो तो भी कोई नहीं। 50 से लेकर 80 किलोमीटर होता है हमारा ये मीसोस्फियर। और इसमें जनरली ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जैसे कि साउंडिंग रॉकेट, मीटियोर्स, ब्राइट्स एक्सेट्रा। और अब हम बात करेंगे इससे अबव लेयर, थर्मोस्फियर की। एक सेकेंड, थर्मोस्फियर पर थर्मोस्फियर उसकी कोई भी अच्छे से डेफिनेशन नहीं है। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन मैंने गूगल से ली है, जो कि सिर्फ इतना ही बताती है द थर्मोस्फियर इज द लेयर अबाउट द मेसोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर। और ये एक्सोस्फियर है, ये हमें अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। सो आप ये पिक्चर से नोटिस कर सकते हो कि थर्मोस्फियर एक्चुअली क्या है। सो थर्मोस्फियर है मेसोस्फियर से ऊपर वाली लेयर, जो ऑब्वियसली पूरा स्पेस होगी, इसमें सब प्लैनेट सब ऐसे सब प्लैनेट्स ही ज्यादातर होंगे। और भी जो कि हमारे वो स्पेस में होता है वो सब इस थर्मोस्फियर में आएगा। सो यही था थर्मोस्फियर। हाइड्रोस्फियर भी, सो ये एक्चुअली एक स्फीयर है, ये कोई वो नहीं है तो अभी मैं आपको बता रहा था, तो उससे अलग है। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटोस्फियर से नीचे वाली लेयर को हाइड्रोस्फियर हम कहते हैं। सो द वाटर अवेलेबल इन द ओशियन, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स इज नोन एज हाइड्रोस्फियर। It is evident from history that major important civilization has developed on the bank of the river. जैसे कि हमें पता ही होगा कि हमें एसएस में मतलब हिस्ट्री में पढ़ने को आता है कि हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे वो रिवर बैंक से नज़दीक ही हमारे शेल्टर्स बनाते थे, क्योंकि रिवर बैंक से उनको अच्छा सा प्रोवाइड हुआ करता था इसलिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सी विच इज नॉट यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। सो ये सब पॉइंट जानते ही होंगे कि 97% कोई काम का नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है। और सिर्फ 3% जो वाटर होता है उसे हम एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं। सो ये पॉइंट में वही है। एंड रेस्ट 2% इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर and 1% is in the form of river which is used for drinking. तो ड्रिंकिंग के लिए तो सिर्फ 1% ही रहा है, बट ग्लेशियर भी एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर ही होता है, इसे भी हम ऐसे प्रोसेस करके इसे ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हैं। सो यही था हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि जैसे मैंने ये सब हाइड्रोस्फीयर और दूसरी एक स्फीयर आपको अच्छे से एक्सप्लेन की और थोड़ा सा बायोस्फीयर
इकोसिस्टम के रिलेटेड मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। सो यही मैंने आज के 2 टॉपिक कवर किए हैं। और मैं जानता हूँ मैंने फर्स्ट बोला था कि पहले मैं आपको साइकिल बताऊंगा, मगर साइकिल जो है वो ये अर्थ के बाद में आता है। पहले हम अर्थ और अर्थ के सब रिलेटेड थोड़ा सा हम समझेंगे कि अर्थ क्या है और अर्थ का सब सिस्टम, मतलब ये हाइड्रोस्फीयर, ये सब स्फीयर्स क्या है। सो ये सब हम अच्छे से समझ जाएंगे एक बार, तभी जाके हमें अच्छा सा पता चलेगा कि एक्चुअली ये साइकिल्स कैसे होती है, फॉर्म कैसे होती है, एंड कैसे होती है और इनका मकसद क्या है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। सो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई सारे नए साइंस एप्लीकेशन से रिलेटेड। सो चैनल पर बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट क्वेरी या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।